61, क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोल रहा है इसमें? अ लेटर ए इज कनेक्टेड फ्रॉम अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम पर सेंटीमीटर। वायर में क्या दिया हुआ है? 1 ओम पर सेंटीमीटर। द साइड ऑफ द लेटर इज 20 सेंटीमीटर ईच। इसका मतलब ये एक लेटर ए बना हुआ है, ये 20 सेंटीमीटर है, और अगर 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 1 ओम है तो 20 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 20 ओम हो जाएगा। तो मतलब ये भी आपका 20 ओम का दिया हुआ है और ये भी आपको कितना दिया हुआ है? 20 ओम दिया है। ये बात समझ में आना चाहिए। सॉरी, अच्छा नहीं, ठीक है, 20 ओम लॉन्ग। क्रॉस पीस इन द मिडिल इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। यहां पर एक 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ये वायर इस तरह जोड़ा गया, तभी तो लेटर ए पूरा होगा। और ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 ओम हो जाएगा। और एपेक्स एंगल जो दिया गया है, यहां पर जो एंगल दिया गया है वो 60 डिग्री दिया गया है। 60 इसलिए दिया गया है कि जब ये 60 हो जाएगा तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। कोई लेटर ए ऐसे तो लिखेंगे नहीं आप, ऐसे लिख देंगे कि ये कम हो गया, ज्यादा हो गया, इक्वल लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जितना ये लेंथ है उतना ये लेंथ है उतना ये लेंथ है। इसका मतलब 10 सेंटीमीटर ये हो गया तो 10 ओम बन गया और 10 ओम ये भी बन गया। अगर 20 ओम में से 10 ओम ये चला गया तो कितना बचा आपका? ये भी 10 ओम बचा। तो सीधी सीधी बात है 10 ओम ये हो गया, यहां भी लिख लो 10 ओम। तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये पूरा 20 ओम था। तो सीधी सीधी बात हो गई कि ये 2 पार्ट में हो गया, 10 ओम इधर, 10 ओम इधर, 10 ओम इधर, 10 ओम इधर। अब आपको फिगर दिख गया होगा, बात समझ में आ गई होगी। यहां पर आप देख रहे होंगे कि हमको इस इंड के क्रॉस, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस हमको निकालना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा मामला है ये। आप देखेंगे इस सर्किट को ऐसे समझ लीजिए, ये 10, ये 10, ये 10, और इसके बाद इधर ये 10, इधर ये फिर 10। क्यों? कुछ ऐसे 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, और ये फिर 10 ओम और ये 10 ओम। तो ये दोनों 10 ओम ये हो गए ऊपर वाले, और ये तीनों 10 ये हो गए आपके। और इन इंड्स के बीच में मुझको रेजिस्टेंस निकालना है। राइट, कोई दिक्कत यहां तक? तो आप देख रहे होंगे ये दोनों सीरीज में हो गए ना। क्या लिखेंगे? 10 ओम एंड 10 ओम आर इन सीरीज। तो R1 कितना आ जाएगा भाई? सीरीज में तो रेजिस्टेंस सिंपली जुड़ जाता है। कितना आ गया ये? 20 ओम। तो अब ये फिगर कैसे बन जाएगा आपका? अब ये फिगर हो गया ये 10, ये 10, ये 10, और आगे इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आ गया था वो 20। क्यों बच्चों? तो अभी तो फिर सिंपल हो गया, ये 20 और 10 आपको पैरेलल दिखाई पड़ रहा है। तो 20 ओम एंड 10 ओम आर इन पैरेलल। तो ये कितना आ जाएगा भाई? तो मैंने पैरेलल बताया था 1/r जो होता है 1/r1 + 1/r2 होता है, या सीधे सीधे कर लो, r = r1 × r2 / r1 + r2। तो वही लगा देते हैं यहाँ पे हम। कितना आ जाएगा ये? 20 × 10/20 + 10, कुल मिला के ये 200/30 आ जाएगा। तो 20/3 आ गया ना। तो 6.67 ओम आ गया। और अब आप देख रहे हो कि ये तीनों जो है, एक ये, एक ये और एक ये 10 ओम है ही है, यहां भी ये 10 ओम है, और ये इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया भाई आपका? 6.67 ओम, है ना। सो दैट आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? मतलब तीनों सीरीज में हो गए, सिंपली जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 26.67 ओम। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 61 का दिया।
सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर 62 भी है, सेम क्वेश्चन है। कैसे है आइए जरा देख लेते हैं, उसको हम चेंज करते हैं। इसमें भी लेटर ए की बात कर रहे हैं। कंसिस्ट अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम पर सेंटीमीटर, यहां पर भी 1 ओम पर सेंटीमीटर है, यहां भी 1 ओम पर सेंटीमीटर है। लेकिन अब की कह रहा है द साइड्स ऑफ लेटर इज 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये आपकी 40 सेंटीमीटर लॉन्ग कर दिया गया ना। पहले कितना था, पहले 20 था, अभी कितना हो गया 40। तो इसका मतलब 40 ओम का हो गया, 20 ओम दिख रहा था 40 ओम का हो गया टोटल। और क्रॉस पीस इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 10 सेंटीमीटर ही है। और एपेक्स एंगल अभी भी जो है 60 सेंटीमीटर लिया गया है। इसका मतलब 10 ये है, 10 ये है और 10 ये है। अगर 40 में से 10 चला गया तो ये कितना बचेगा आपका 30, शाबाश 30 बचेगा। यहां पर ये 30 हो जाएगा। अब ये इसको 30 कर लिए जरा। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया ये 62, राइट। अगर ये 30 हो गया तो इसमें कहा गया है कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग डिवाइड द साइड्स इन द रेशियो ऑफ 1:3। तो ये 1:3 में डिवाइड भी कर रहा है, इसमें कोई समस्या नहीं, ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा अगर 60 डिग्री को मान लोगे तो। नहीं मानोगे तो भी कह रहा है कि ये 1:3 में डिवाइड हो रहा है, तो 40 को 1:3 में डिवाइड करने का मतलब हो गया 10 और 30। तो इधर भी हो गया ऐसे ही, इधर भी हो गया। अब कह रहा है फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन द लेग, रेजिस्टेंस ऑफ लेटर बिटवीन द टू इंड्स ऑफ लेग्स, इन्हीं के बीच का हमको रेजिस्टेंस निकालना है। तो अब की क्या हो जाएगा, ये 10 10 20 तो सेम आएगा, ये भी 10 20 और 10 सेम आएगा। यहां तक क्वेश्चन तो सेम आएगा, अंतर क्या आ गया, कोई फिगर में अंतर आ गया। अभी यहां क्या हो गया है 30 30, यहां पर भी सही कर लीजिए भाई इसको, 30 और 30। अभी यहां तक क्वेश्चन तो सेम रहेगा, कहीं कोई चेंजिंग नहीं होनी है ना, क्योंकि 10 10 20 और 10 पैरेलल में ये इतना आ जाएगा। अब बाकी लास्ट में ये स्टेप आपका जहां 10 10 दिख रहा था वहां क्या हो गया, अभी आपका 30 30 हो गया। तो अभी क्या आ जाएगा उत्तर, जहां ये 26.67 आया था, आपकी 66.67 आएगा, क्योंकि अभी सीरीज में ये जुड़ना है। बोलो कौन सी प्रॉब्लम है यहाँ पे थी, क्लियर हो गई बात।